हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो देखें जी, ये सारा जो खाना है ये मैंने कल तैयार करके रख दिया था। बस ये टिक्के मैंने आज फ्राई किए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं जो कि कैनेडियन हैं, वो आज खाने पे आने वाले थे। तो उनके अकॉर्डिंग सारा खाना तैयार करना, बहुत माइल्ड मुझे स्पाइसेस रखने थे और खाने का मेन्यू चूज़ करना। तो मैंने बटर चिकन रखा, मलाई टिक्का रखा, चिकन टिक्का रखा, खीर करी थी, नान थे और मैंने क्या किया था, और बिरयानी थी। हाँ, तो उसके बाद मैंने अपने लोग के लिए गोलगप्पे बनाए और हम लोग थोड़ा सा खा पी कर ऊपर आ गए, ताकि ये लोग आपस में अच्छे से बात कर लें और बच्चे भी थोड़ा सा परेशान नहीं करें, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो जो मेरा पेंडिंग वर्क था वो था कि ये हानिया का रूम मुझे क्लीन करना था, क्योंकि जब से वेकेशन स्टार्ट हुई है मैंने इसको कोई डीप क्लीनिंग नहीं करी। तो मैंने सोचा आज अच्छा टाइम है, हम लोग ये कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें शाम में भी बाहर जाना है और ख़ाना भी मेरा ऑलमोस्ट तैयार था। तो बस मैं ऊपर आ गई थी, तो मैं ये बंक बेड का सही कर रही थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ यार कि हम बच्चों के लिए कितना ज़्यादा वो होते हैं, मतलब हम सोचते हैं बच्चे में परेशान कर रहे हैं, हमारा सारा टाइम ले रहे हैं। और मैं उन पेरेंट्स को देखती हूँ जिनके बच्चे बड़े हैं, 8th ग्रेड में या 10th ग्रेड में हैं, अब बच्चों के पास टाइम नहीं है अपने पेरेंट्स को देने के लिए। तो मैं ये सोच सोच के अब बच्चों के साथ जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं ना, जो एक एक सेकंड में उनको अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, ताकि फिर बाद में ये ना रहे कि ये हमने बच्चों के साथ ये नहीं किया, ये हो गया, बच्चे हमें टाइम नहीं देते, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मूव ऑन होती रहती है, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। लेकिन क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों से होती है, लेकिन हमें गिल्ट ना रहे कि हम वो कर लेते तो अच्छा था, हमने वो टाइम अच्छे से स्पेंड नहीं किया। तो इसलिए मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूँ। तो देखिए, हानिया के रूम की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो मुझे मिल गया इनका ये फेवरेट मेकअप बॉक्स। तो ये हानिया का मेकअप बॉक्स, जो कि उसको काफ़ी इसका शौक़ हुआ था, तो हमने उसको ईद पे एज़ अ गिफ्ट दिया था। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को अगर किसी चीज़ के लिए मना किया जाए तो वो उसके लिए उनकी ज़्यादा टेंडेंसी डेवलप होती है। तो एक बार उनको वो चीज़ लेके दी जाए, उनको पता चले कि उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज का क्या है। तो अब देखें, अब बारी है बुक्स की, क्योंकि ये इनके फ़ोल्डर्स होते हैं स्कूल के। तो ये लोग क्या करते हैं कि बुक्स या नोटबुक वैसे नहीं मंगाते जैसे हमारे यहाँ होता था कि प्रॉपर बुक्स आती थी और पूरा कोर्स आता था। ये लोग सिर्फ नोटबुक मंगाते हैं और उसको फिर ये फ़ोल्डर में लगाते जाते हैं जितने भी पेपर्स होते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर ये सब हमें रिटर्न कर देते हैं। तो बच्चों की ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जिनको डिस्कार्ड करने का दिल नहीं करता। तो मैंने क्या किया, ये IKEA से बैग मिलते हैं, इस तरह के आप बैग ले लें। ये काफ़ी वेरिएबल साइज़ में होते हैं, उनको आप रख दें तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाते हैं और आपका जो स्पेस है वो इस काफ़ी मेस फ्री भी लगता है। तो देखिए, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लगाने के बाद ये रूम थोड़ा कंट्रोल में आया है। तो इस बंक बेड का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि ऊपर बेड है, फिर साइड से लैडर्स आई हैं, इसमें स्टोरेज भी है। और ये जो ब्लैंकेट है ये ज़िप वाला है, इसमें बच्चे खोल के इसके अंदर जाके आराम से लेट सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाऊं इसको क्लोजली। तो यहाँ पे इसकी एक ज़िप है, इस ज़िप को आप खोलें, सर्दी में बच्चे अंदर जा सकते हैं और गर्मी में इसको एज अ बेड शीट या बेड कवर के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये लैडर्स हैं और इसमें ये ड्रॉर्स बनी हैं, इसको आप स्टोरेज के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बच्चे का जितना भी सामान है वो इस बेड में पूरी तरह से सेट हो जाता है। उसके बाद ये एक लंबी कबर्ड दी हुई है, इसमें आप हैंग करें या आप चाहें तो इसमें डिफरेंट शेल्फ बना लें, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा स्पेस ऊपर बुक्स के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको एज अ स्टडी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ये लैंप रखा है, काफ़ी कन्वीनियंट है ये। टच से ही ये डिम डार्क और इसमें 2-3 मोड हैं, उससे लाइट सेट कर सकते हैं आप। क्योंकि हानिया यहाँ पे कुरान क्लास भी करती है, तो मैं स्कार्फ वगैरह इनका यही रखती हूँ कि ये लैपटॉप ऑन करें, अपना कुरान क्लास करें एंड शी इज़ फ्री। उसके बाद देखें, ये एक मैंने छोटी सी लॉन्ड्री बकेट बना के रख रखी है कि जब भी ये स्कूल से आएंगे अपना जो भी इनके सॉक्स हैं या जो भी कपड़े हैं चेंज करने के बाद वो इसमें रखें। बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन स्किल बचपन से ही डेवलप करनी चाहिए, वरना बड़े होकर काफ़ी मुश्किल आती है।
उसके बाद देखें ये सारी चीज़ें। और हाँ, मैं क्योंकि काफ़ी मैं परेशान रही थी इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि इनकी जितनी भी स्टेशनरी होती थी वो इधर उधर रहती थी। ड्रॉर्स में डालूँ तो बाकी चीज़ें कहाँ रखूँ। तो फिर मैं जब IKEA गई मैंने ये देखा तो मुझे ये हैंगिंग अच्छा लगा कि इस तरह से ये है, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि ये पॉट्स हैं, इसको आप हैंग कर दें। इसको आप डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और पर्पज़ से। तो मुझे इसमें स्टेशनरी का ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं इसको सोच रही हूँ कि इसको लेबल करके इस पे स्टिकी नोट लगा के इसको लेबल कर दूँगी। तो चलें, ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। और मैं आपको ये दिखाऊं, ड्रॉर्स में भी मैंने कुछ इस तरह के ये रख रखे हैं पॉट। इजी रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ़ है वो ला के इसमें डाल दें। इसमें जो इनका डेली एसेंशियल की चीज़ें हैं वो रख दी हैं। और इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन ऊपर रहे तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और हमें भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगता है। उसके बाद लेगो सेट, इनके छोटे छोटे पर्स और क्ले वगैरह जो भी है वो मैंने सब इसमें सेट कर दिया। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एक काम डन हो गया। आप लोग से मुझे एक सजेशन चाहिए कि मुझे इस कमरे का मेकओवर करना है। इस कमरे के लिए कर्टेन चाहिए। ऑल दो इसमें ब्लाइंड है, लेकिन मुझे कर्टेन ज़्यादा पसंद है, तो मुझे यहाँ के कर्टेन चेंज करने हैं। आप लोग के पास कोई आइडिया हो कि मैं एडमिंटन में किस जगह ज़्यादा अच्छे कर्टेन मिलेंगे, क्योंकि मैं IKEA चेक कर चुकी हूँ, अमेज़ोन चेक कर चुकी हूँ, लेकिन जैसे मुझे चाहिए वो उस तरह के नहीं मिल रहे हैं। तो चलें अब चलते हैं, तैयार होते हैं शाम के लिए, क्योंकि अब बज गए हैं 4 और थोड़ी सी भूख भी लगी है। हाँ, तो मुझे याद आया, मुझे आपसे एक बहुत अच्छी सी टिप जो है वो शेयर करनी है। क्योंकि जब भी हम लोग मार्केट जाते थे और वाटरमेलन या कोई भी ऐसी चीज़ लेते थे तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि ये मीठा होगा, खट्टा होगा, अंदर से इसका क्या हाल होगा। तो इस बार मैं ऐसे ही इंस्टा पे कोई रील देख रही थी, तो उस रील में बताया था कि जब भी आप वाटरमेलन ख़रीदें तो आप 2 फिंगर टेस्ट कर सकते हैं। 2 फिंगर टेस्ट लाइक जब भी आप वाटरमेलन देख रहे हैं तो उसके ऊपर 2 स्ट्रिप्स होती हैं, एक डार्क होती है, एक लाइट होती है। तो डार्क और लाइट स्ट्रिप के बीच में आप अपनी उँगलियां रखें, और अगर आपके 2 फिंगर जो है वो गैप फुल हो रहा है तो वो मीठा होगा। खैर, हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करा और हम ये इस तरह से ये वाला वाटरमेलन घर पे ले आए। तो जब हम घर ले आए तो ये बहुत ही टेस्टी निकला। मैं आपको बताऊँ ना कि इतना मेरा पहला इतना मज़ेदार वाटरमेलन होगा जो मैंने 5 साल में कनाडा में बाय किया, और मैं उससे इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो इस तरह से आप देखें, ये 2 फिंगर जो है आपके गैप फुल होगा, तो ये देखें बहुत मज़ेदार था। खैर, अब वाटरमेलन खा के हम लोग निकल गए शाम के 5 बजे करीब। हमें कहाँ जाना था? हमें जाना था समर कार्निवाल है यहाँ पे, समर साइड है एडमिंटन में। जो लोग यहाँ रहते होंगे वो जानते होंगे। तो ये एक तरह से कम्युनिटी टाइप का इवेंट था जो कि समर साइड कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे बस। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो देखें, ये सारा पूरा एक्रोबेट हो रहा है। एक्रोबेट्स बहुत अच्छा किया था, और मतलब अभी तक मैंने तो स्पेशली अभी तक अपना लाइव इतना नहीं देखा एक्रोबेट्स। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं देख रही थी। कभी जिमनास्ट में बच्चों को देखा है या कुछ इस तरह से, बट बहुत मतलब रियल में मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। और ये इतना अच्छा कर रहे थे, इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल थी। एक्रोबेट कर रहे थे, एरोबिक कर रहे थे, एरियल एक्टिविटी इनकी सारी फैंटास्टिक थी। खैर, बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हम सब ने भी काफ़ी यहाँ पे मज़े लिए। ये एक्टिविटी भी यहाँ पे हो रही थी, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। फैमिलीज़ आके फ़ोटो क्लिक करा रही थी इन लोग के साथ। तो काफ़ी फ़न एक्सपीरियंस था यहाँ पे। उसके बाद देखें, ये दूसरा इवेंट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जगलिंग शो हो रहा था, और ये काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। पहले इन्होंने थोड़ा सा मैजिक शो किया तो काफ़ी अच्छा था वो भी। उसके बाद ये जगलिंग करा। उसके बाद बस हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये काफ़ी मज़ेदार इवेंट रहा। उसके बाद हो गए थे अप्रॉक्सीमेट शाम के 7 बज गए थे। तो अब हमको जाना था डिनर करने के लिए। और ये डिनर मैं बताऊँ, आज हस्बैंड की तरफ से एक सरप्राइज़ था। तो वाइफ़ के लिए इससे अच्छा सरप्राइज़ क्या होगा कि उसका किचन ऑफ रहेगा, उसको डिश वॉश नहीं करनी, खाना नहीं बनाना। तो आज का दिन की पूरी मेहनत मेरी वसूल। तो आज का पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद जो एंड रहा दिन का वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा रहा। तो हम लोग आ गए यहाँ पे पंजाब पराठा हट पे। तो जब हम गूगल रेटिंग देख रहे थे तो इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। तो हमने सोचा चलें आज कुछ पराठा, कुछ वेजिटेरियन टेस्ट करा जाए। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो बस हम सोच के तो आए हैं, होपफुली अच्छा हो। चलते हैं, चलें अंदर की साइड, मैं आपको दिखाऊं। काफ़ी अच्छा कंपाउंड है यहाँ पे, इनका पार्किंग वगैरह भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छी दी हुई है।
चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये अंदर से। तो अंदर से एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था, सेटअप इनका काफ़ी अच्छा है। और खाना भी हम लोग ने जब ऑर्डर करा तो विदिन 15 टू 20 मिनट बाद इन्होंने हमें सर्व कर दिया था। लेकिन खाना मैं कहूँगी एवरेज था। अम्मी भी मेन्यू चेक कर रही थी कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि आज हम लोग पूरा वेज खाने के मूड में हैं। तो अम्मी तलाश कर रही थी कुछ साग सब्ज़ी कुछ इस तरह की मिल जाए, तो अम्मी को मिल गई मक्का दी रोटी और सरसों दा साग और हम लोग ने लिए छोले भटूरे, आलू का पराठा, प्याज का पराठा। तो अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो खाना 5 में से मैं इसको 3 स्टार्स दूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना कि खाने के साथ, जैसे हम लोग के यहाँ छोले भटूरे का टेस्ट मुझे लगता है कि डिफरेंट होता है। ऑयली यहाँ पे कम था बट टेस्ट काफ़ी डिफरेंट था। और सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी थी पराठा, तो आलू के पराठे में मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं मिला। तो खैर होता है कभी कभी, लेकिन ये सरप्राइज़ काफ़ी अच्छा था। मेरे दिन की पूरी मेहनत वसूल हो गई और हम जा रहे हैं खाने के बाद डेज़र्ट लेने, जबकि हानिया ने वहाँ पे रसगुल्ले खा लिए थे। लेकिन हम अम्मी को खानी थी कुल्फ़ी, तो जब हमने देखा कुल्फ़ी कहाँ अच्छी मिलेगी तो हमें पता चला ऑल इंडिया स्वीट पे अच्छी है। तो अब हम जा रहे हैं ऑल इंडिया स्वीट पे कुल्फ़ी लेने, और अल्लाह का शुक्र है कि ये कुल्फ़ी हमें बहुत अच्छी मिली, काफ़ी मज़ा आया। तो ये था मेरा व्लॉग आज। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी वीडियोज़ में किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग्स में, तो ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। टेक केयर।